ओम शांति। आपका प्रश्न है, संकल्प, विचार और स्वमान में क्या अंतर है? उत्तर है, तीनों में बहुत अंतर है। विचार, उसकी उत्पत्ति स्वतः होती रहती है, अच्छे या बुरे। कैसे हमारे 7 चक्रों में उसके कौन से लेयर्स बने हैं, कौन सी चीजें भरी है, उस अनुसार नेगेटिव पॉजिटिव विचार उत्पन्न होते ही रहते हैं और वो चलते हैं। उसको करना नहीं पड़ता है, आप ना चाहो तो भी हो जाएगा। और संकल्प को हमें करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो विचार ही है संकल्प, लेकिन संकल्प एक कहते हैं ना, दृढ़ता कि मुझे ये करना है या मुझे ये चाहिए। तो ये संकल्प, उसके लिए जो विचारों की उत्पत्ति हम खुद करते हैं उसको संकल्प कहते हैं। तो संकल्प से ही सिद्धि होती है। कहते हैं ना, विचारों पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन संकल्प के ऊपर कंट्रोल है। और स्वमान, स्व माना आत्मा, अपनी आत्मा को मान देना, यह है स्वमान। तो आत्मा को मान देना माना संकल्प वही करना जो हमें बनना है। जैसे हमें देवी बनना है तो गायन नहीं गाना है। जो भक्ति में हम क्या करते हैं, हम दूसरों की गायन पूजन करते हैं। तुम सर्वगुण संपन्न, तुम 16 कला संपूर्ण, दूसरों के लिए गाते हैं। चाहे भजन में हो, चाहे वर्णन में हो, चाहे पूजा में हो। लेकिन यहाँ स्वमान माना आत्मा को जो चाहिए वो बनाना के लिए वो मान देना, माना मैं शिव शक्ति हूं, मैं दुर्गा हूं। तो ये जो बनना है वही स्वमान बनाकर सोचना, ये है आत्मा को मान देना। तो इसीलिए पहले तो स्टेप्स ही यह है, 7 गुण है, उसको स्वरूप में लाने के लिए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये स्वमान है। और जब हम शांति में स्थित होते हैं, कमेंट्री चलाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं, तो हमारा स्वभाव शांत होता जाता है, क्योंकि चक्र के लेयर्स बदलते हैं। और जब चक्र के लेयर्स पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमारा व्यर्थ जो विचार चलते ही रहते हैं, नेगेटिव टॉक्सिक विकारों की उत्पत्ति वाले, वो सब स्टॉप हो जाते हैं और स्वमान में हम स्थित हो सकते। और ये सारी विधि हमने YouTube पर बताई है, जो हमने सफलता प्राप्त की है योग में और पॉजिटिव बनने में। अब उस चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन, बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें हमने योग के 4 अवस्था जो है उसके बारे में भी समझाया है और उसकी विधि कि कैसे शुरुआत से लेकर बीजरूप स्थिति पर कैसे पहुंच सकते हैं। और पहली स्थिति अवस्था मनन चिंतन, ये यही है स्वमान या संकल्पों को उत्पन्न करने के लिए, दृढ़ता लाने के लिए, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए ये पहली स्टेज है। वो विधि जो हमने अपनाई थी और हमने सफलता प्राप्त की वो हमने बताई है। तो आप वो अगर चाहते हैं कि हम भी स्वमानधारी बन जाए तो उस विधि को अपनाओ और साथ साथ सारे राज रखे हैं वो समझते जाओ, तो बुद्धि भी आपकी शुद्ध पवित्र बनकर दिव्य बन जाएगी।
तो ये सब बातें आप में भी है, वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब सवेरे में ही आँख खुलते हैं तो अपने आप ही जो कुछ पिछले दिन का होता है वो याद आना लगता है, स्वतः ही आप आते हैं। आप बताते हैं कि सवेरे उठते ही 10 से 15 मिनट अल्फा स्टेज होती है। तो इसका अर्थ है कि कुछ सवेरे उठते ही जो कुछ हम सोचते हैं या याद आ रहा है वो सब सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। तो सवेरे उठते ही विचार न चले, उसके लिए क्या करें ताकि पॉजिटिव ही सोच सके? उत्तर है, पहले तो ये अगला प्रश्न का उत्तर दिया है, वो सुनो, इसमें आपका जवाब आ जाएगा। दूसरा, दिनचर्या मनचर्या जो ग्रुप है, उस ग्रुप में हमने सारे दिन की छोटी सी दिनचर्या जो परमात्मा ने बताई है उस अनुसार हमने उसमें कमेंट्री के साथ हम भेजते हैं, उसको करने का प्रयत्न करो। और उसमें आता है कि पहली 5-10 मिनट क्या सोचना है, कैसे सोचना है, ये सब समझाया है। तो ये जो भी चीज़ हम बता रहे हैं ये इसके लिए ही है, पॉजिटिव बनना। और पॉजिटिव बनेंगे तभी आप मेडिटेशन में आगे बढ़ सकेंगे, योग लगा सकेंगे। फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा, नेचुरल लगा रहेगा, और इसको ही निरंतर योगी कहते हैं। ओके। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप बताते हैं कि 4 फुट के शरीर सूक्ष्म शरीर है, तो क्या ये स्थूल शरीर से दूर एक परछाई की तरह है? आप कमेंट्री में जब कहते हैं कि अब ये किरणें अपने सूक्ष्म शरीर में आते देख रही हूँ, तो बाहर कहीं जा रहे हैं या स्थूल शरीर में अंदर जा रही है, इसमें कंफ्यूजन है, जिससे विजुअलाइज क्लियर नहीं होता। उत्तर है, देखो यूट्यूब पर हमने सूक्ष्म शरीर क्या है वो क्लियरली बताया है, और कुंडलिनी चक्र में भी ये आता है कि सूक्ष्म शरीर में कैसे हमारे कर्म भरे हैं, और हमारे जो कारण शरीर जिसको कहते हैं यही सूक्ष्म शरीर है। तो जब भी हम कोई भी विचार करते हैं तो उससे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, और उससे ये जो वाइब्रेशंस है वो ऑटोमेटिक हमारे सूक्ष्म शरीर में आसपास फैलने लगते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर हमें तो विजुअलाइज ऐसा ही करना है, जैसे ये स्थूल शरीर है वैसा ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसमें जा रही है। तो ये सोचने से ही वो सारे शरीर में जाएगी और हमारे आसपास उसका रिफ्लेक्शन होगा, और वो जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएगी। इसीलिए ये सारा कंट्रोल जो है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में के हाथ में है। जितनी आपकी पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी और सूक्ष्म शरीर परिवर्तन होता जाएगा, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक ये सारी सिस्टम हमारी रिसेट हो जाएगी। क्योंकि सूक्ष्म और स्थूल शरीर को जोड़ने वाली चीज ही ये संकल्प से उत्पन्न हुए वाइब्रेशंस है। तो इसके बारे में हमने यूट्यूब पर रखा है, वो सुनो। ओके। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे बहुत रोना आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। उत्तर है, देखो आपने जो प्रश्न पूछा था कि आपको आपका मन सारे समय काम विकार में ही घूमता रहता है और काम विकार की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और आप कुमारी है फिर भी ये हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो ये चेक करो कि आपने अभी तक
जब से आप मैच्योर हुए 12-13 साल के बाद, क्या क्या देखा है, चाहे या क्या पढ़ा है, चाहे टीवी द्वारा, चाहे बुक्स द्वारा, चाहे किसी को प्रैक्टिकली, वो जो सुना है पढ़ा है, वो चीज़ों के संकल्प आपके अंदर से पिछले जन्मों का भी कर्म खींच रहा है। तो इससे हमारी ये इच्छाएं प्रबल होती है और हम मूलाधार से ऊपर उठ ही नहीं सकेंगे। इसीलिए पहले तो ये चेक करके उसको खत्म करना, और उसके लिए ही आज सारे प्रश्न के उत्तर में हमने बताया है, जो विधि हमने योग की बताई है वो विधि अनुसार करना शुरू करो। और सभी चीज़ें, ऐसी चीज़ें न देखना है, अभी टीवी, व्हाट्सएप, दूसरी चीज़ें, यूट्यूब सब बंद करो। और अच्छा अच्छा हमारी यूट्यूब की चैनल भी आप लेंगे, सभी चीज़ें उसमें इंटरेस्ट बढ़ाओ। पहले पहले आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे आप फोर्सफुली भी सुनेंगे, पेन पेपर लो, लिखो, ऐसा करते जाओ, तो इससे धीरे धीरे आपके हार्मोन्स चेंज होंगे। और जब पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे, पॉजिटिव हार्मोन्स अच्छे बनेंगे, तो ये बदल जाएगा। ये कंप्यूटर की तरह है, जो अंदर भरा है और जो सॉफ्टवेयर डाला है उस अनुसार ही आप जो टाइपिंग करेंगे वही बाहर आएगा। तो अभी आपको ये परिवर्तन करना है, अर्थात आप अपने मन के सॉफ्टवेयर को बदलना है। तो सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए नया टाइपिंग करना बहुत जरूरी है। तो तब वो विचार बंद हो गए और ये अच्छे विचार चलना शुरू हो जाएगा। और ये जो सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसका कारण ही यह है, आपकी आत्मा की शक्ति ड्रेन हो रही है। फिर ऐसा समय आएगा कि आप इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे जो बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। अभी आपके पास थोड़ा असर लगता है, वो खत्म हो जाएगा अगर आप अभी से शुरू कर देंगे और बाह्य चीज़ों से निकल जाएंगे। तो दूसरा आपका प्रश्न है कि मैं मोह में बहुत ही ज़्यादा फंसी हूँ, कभी लड़के के शरीर में, कभी खुद के बहापरी में। तो ये इसे बाहर निकालना पॉसिबल है क्या? उत्तर है हाँ, सब ऐसे ही है। हम भी जब ज्ञान में आए तो हमारे पास भी बहुत देह अभिमान था, शरीर का बहुत भान मीन्स के उसके पीछे ही विचार चलते थे, उसको टॉप टिप रखने के लिए। मैरिड है तो सब, ये तो सब कॉमन है, सबके लिए है। तो सब बदल रहे, यही तो पुरुषार्थ है। आज सारा विश्व इसी चीजों में फंसे हैं, या कौन नहीं है? तो और इससे बाहर निकालने की विधि सिर्फ परमात्मा ने आके बताई कि कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए आप अगर ये विधि जो मैंने बताई यूट्यूब पर रखी हुई है, वो सारे राज जो रखे हैं, वो अगर आप सुनना शुरू करेंगे, पेन पेपर लेके लिखो, समझो, उसके ऊपर माइंड को घिसो, तो ऑटोमेटिक आपकी पॉजिटिविटी के लेयर्स चक्रों के आसपास बनना शुरू हो जाएगा और बदल जाएंगे। ठीक है? ओम शांति।